नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। कुदरती आफत, बारिश और भूस्खलन, जी हाँ, इस वक्त पूरा देश इसके चपेट में है कि मानसून आ चुका है। उत्तराखंड में इस वक्त कुदरत का कहर जारी है। तेज बारिश के बाद पहाड़ दरकने लगे हैं, सड़कें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और लोग दहशत में रात गुजारने को मजबूर हैं। सबसे पहली बात चमोली जिले की करते हैं, जहां तेफना गांव में देर रात मूसलाधार बारिश के बाद अचानक भारी मलबा गाड़ियों पर आ गिरा। देखिए जरा, इतना ही नहीं, कई घरों में भी मलबा घुस गया है। लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी है। सामान का नुकसान हुआ है और लोग अब भी घरों से मलबा निकालने में लगे हुए हैं। ये देखिए, भारी मात्रा में आप देखिए, रुद्रप्रयाग जिले में भी बारिश ने कहर ढाया है। सोनप्रयाग क्षेत्र में, सोनप्रयाग के कई हिस्सों में मलबा और पत्थर गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं। हनुमान मंदिर, शटल पुल और मुनकटिया के पास मार्ग बाधित है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात हैं, जबकि रास्तों को खोलने का काम लगातार जारी है। ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं 5 तस्वीरें। देखिए, 5 तस्वीरों में उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर मलबा जमा हो गया है। नेताला की तस्वीर देखिए, नेताला और बिशनपुर जैसे इलाकों में सड़कों पर भारी मलबा है, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं भागीरथी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। बीआरओ की टीम यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम रास्ता खोलने में जुटी हुई है और फंसे वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। बारिश का असर श्रीनगर गढ़वाल में भी देखा गया है। यहां सिरोपगढ़ के पास 2 जगहों पर नेशनल हाईवे मलबे की वजह से बंद हो गई हैं और इस मार्ग पर भारी वाहनों की कतारें लग गई हैं और सड़कें खुलने का इंतजार लोग कर रहे हैं। घंटों घंटे लोग यहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, कर्णप्रयाग, नैनीसैर और मोटर मार्ग पर भी जस्यारा के पास भारी मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। स्थानीय लोग मलबे से गुजर करके अपने गंतव्यों तक पहुंचने को मजबूर हैं। वहीं सूचना मिलने पर विभाग ने मौके पर जेसीबी भेजी है और मलबा हटाने को कहा है। मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। देखिए, चमोली, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग बीआरओ लगी हुई है ताकि जो मलबा ऊपर से भूस्खलन से गिर रहा है उसको हटाया जाए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगातार इस बीच मलबा हटाने का काम जारी है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से अपील की है कि बारिश तेज हो रही है, पर्वतीय इलाकों में जाने से बचिए और इस समय यहां आने से बचिए, क्योंकि देखिए कुछ भी हो सकता है। भारी बारिश की वजह से आप देखिए कैसे अगर ये बोल्डर्स किसी के ऊपर गिरें, फिर स्थिति आप सोच सकते हैं। ये मॉनसून का समय पर्वतीय इलाकों पर घूमने का बिल्कुल ही नहीं है। भगवान सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इस खबर पर। भगवान, क्या जानकारी, किस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं लगातार बीआरओ जुटी हुई है, लेकिन अभी क्या इस वक्त प्रभाव पड़ रहा है मॉनसून का? जी बिल्कुल, मैं बात करूं तो श्रीनगर इस समय मैं मौजूद हूँ श्रीनगर में। जिस तरह से अभी मेरी जो एनएच रोड के अधिकारी हैं राजवीर चौहान, मेरी उनके साथ अभी बात हुई और उनके मैं ऑफिस में बाहर मैं खड़ा हूँ इस समय, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बिल्कुल सही बात बोली है कि तमाम अब एनएच रोड जो NH7 या NH58 जो रोड हमारी है, नेशनल हाईवे है श्रीनगर से और उनके पास जो ऋषिकेश से और वहां तक उनका पास पड़ता है। हालांकि जो सिरोपगढ़ की बात करें तो वो रुद्रप्रयाग डिवीजन में पड़ता है, वहां पे भी खोला गया है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से लगातार जिस तरह से बारिश का आना एकदम से और तेज बारिश के, क्योंकि मानसून शुरू हो चुका है, वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया और तमाम अपने एनएच के अधिकारी, फील्ड भूजी के अधिकारियों के साथ सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां कहीं पर भी भूस्खलन की तस्वीरें आती है तो वहां पे आम जनता को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। वही बात करें कि तो एनएच के अधिकारी राजवीर चौहान ने साफ सख्त निर्देश दे दिए हैं अपने अधिकारियों को, और साथ ही साथ उनका कहना है कि जहां कहीं पर भी रोडें जो बंद हो रही है, हालांकि हम बात करें तो हमारे पौड़ी जो NH58 की बात करें, श्रीनगर जो
केदारनाथ बद्रीनाथ रोड नैना हाईवे है, वहाँ पे कहीं ऐसी जगह है नहीं बंद होने की, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने जो जेसीबी ऑपरेटर है हमें रोडों पे है और वहीं पे मौजूद है। साथ ही साथ अपने जेई को भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि कहीं पे भी यात्रियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मौसम की बात करें तो आप कहीं ना कहीं धूप खिली है, अब कहीं ना कहीं जो काम करने में जो दिक्कतें जो जेसीबी ऑपरेटर को होती है, अब कहीं ना कहीं मामला हटाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें, मैं इस समय पौड़ी श्रीनगर डिवीजन में खड़ा हूँ, एनएच के जो अधिकारी थे उन्होंने साथ कहना है कि जहां पे भी भूस्खलन की तस्वीरें उनके पास आ रही है, लेकिन एक सवाल उन्होंने बहुत अच्छी मैसेज पहुंचाया है अपने विभाग के अधिकारियों को भी और तमाम आम जनता से भी, कि जहां कहीं पे भी जो भूस्खलन होता है वहां पे कुछ लोग ऐसे आते हैं, बाहर के जो टूरिस्ट जो यात्री लोग आते हैं, फोटो खिंचाने या वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी पाँव इस तरह से ना हो, वो कहीं ना कहीं पहले उन्होंने चेतावनी जो वहां पे बोर्ड भी लगे हैं जहाँ पे भूस्खलन की तस्वीरें या इस तरह की रहती है, तो कहीं ना कहीं उनको एक मैसेज है कि इस तरह की हरकतें ना करें। और वाकई में ये काबिलियत की बात है कि जिस तरह से उत्तराखंड में विभाग के अधिकारी कहीं ना कहीं बात करें तो इसमें संज्ञान ले रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी तेज बारिश के बाद, हालांकि सुबह काफी तेज बारिश हुई, लेकिन अब मौसम ने कहीं ना कहीं धूप के लिए देखने को मिल रही है। और इस बीच तो देखिए इतना संवेदनशील ये मौसम है, भगवान की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से अपील की है, बाकायदे उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया कि देखिए बारिश का मौसम, मानसून का मौसम है, पर्वतों पर जाने से बचिए। तो मुख्यमंत्री को अंदाजा है इस बात का कि आने वाले समय में स्थिति खराब हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब आपदा कंट्रोल रूम में गए तो कहीं ना कहीं वो हर जिले की अपडेट लेते जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि जहां कहीं पे भी बारिश होती है, अगर भूस्खलन की तस्वीरें या अन्य कोई भी मौसम विभाग की जुड़ी हुई जो भी जानकारी आती है तो अपने जो आपदा कंट्रोल, चाहे पौड़ी चाहे चमोली चाहे तमाम अन्य पहाड़ी क्षेत्र हमारे सभी जिलों में मॉनिटरिंग किए जा रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम को भी बताया गया है कि इस संबंध में कहीं पे भी भूस्खलन की तस्वीरें आ रही है तो विभाग के अधिकारियों जो विभागीय जो क्षेत्र का होगा उनको जरूर बताया, वही जिलाधिकारी भी इसमें संज्ञान ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये बहुत भयावह तस्वीरें दिख रही हैं इस बीच भगवान कि बोल्डर्स जो ऊपर से गिर रहे हैं लगातार। बीआरओ तो जुटी हुई है लेकिन खतरे से खाली नहीं है इस वक्त सफर करना। जी बिल्कुल, मैं आपको बात करूं, चाहे आप श्रीनगर की बात करें, सिरोपकर जो क्षेत्र है वहां पे रुद्रप्रयाग के जो डिवीजन के जो अधिकारी है उन्होंने वहां पे रास्ता अपने जेसीपी ऑपरेटर के द्वारा वहां पे खोली गई। वही बात करें जो मैं सतपुली जो क्षेत्र की बात बता रहे, धुमाकोट क्षेत्र डिवीजन का है, वहां पे भी अधिकारियों के द्वारा वहां पे जो काफी समय तक सुबह जो जाम लगा रहा है, तो क्योंकि वहां पे इस समय रोड का चौड़ीकरण का काम चल रहा है और साथ ही साथ वहां पे जिस तरह से जो भूस्खलन की जो तस्वीरें आती है और अधिकारियों का भी और जिला प्रशासन की भी अपील है कि जहां कहीं पे भी इस तरह की तस्वीरें आती है वो विभाग के अधिकारी तो भी संज्ञान में लाए और कहीं ना कहीं विभाग भी इसमें जरूर ध्यान दिया जा रहा है। चाहे श्रीनगर की बात करें, चाहे धुमाकोट क्षेत्र के एनएच की बात करें, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, मतलब जनपद पौड़ी की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र पौड़ी जनपद है, चाहे श्रीनगर पौड़ी की बात करें, चाहे रुद्रप्रयाग की बात करें, चाहे आप चमोली की बात करें, तमाम सभी जगह अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए जिलाधिकारी के तमाम जिलाधिकारियों के द्वारा। चलिए भगवान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए किस तरीके से इस वक्त भारी बारिश का अलर्ट तो ही है और तबाही भी इस वक्त देखी जा रही है। चूंकि देखिए आप ये लेजर हिमालय की पूरा क्षेत्र में बसा हुआ है उत्तराखंड देवभूमि का पूरा हिस्सा, और इस बीच में जो पहाड़ियाँ दरक रही हैं, कच्चे पहाड़ दरक रही हैं, उनका बोल्डर, उनका मलबा सीधे सड़कों पर आ रहा है। जो सड़क बनाए गए हैं काट करके पहाड़ों को, उस पर आप देखिए बड़े बड़े बोल्डर्स। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए जो लोग यहाँ से अगर गुजर रहे हैं, जो लोग खड़े हैं यहाँ पर, जिनकी दुकानें हैं ऊपर, कितना खतरा इस वक्त मोल ले रहे हैं वो।